इंडिया में जितना भी पावर ट्रांजैक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो मात्र 7% था। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ट्रांजैक्शन होती है थ्रू वेरियस रूट, आइदर पावर परचेस एग्रीमेंट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट टर्म मार्केट एसेट्रा, उन सब में जो एक्सचेंज का शेयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में मात्र 7% था। जो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 के ख़त्म होने के बाद 1% की बढ़ोतरी के साथ 8% आ गया है। यानी ईयर ऑन ईयर 1% एक्सचेंज का शेयर बढ़ा है इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ट्रांजैक्शन में। तो अब आप इसको जब डेवलप कंट्री से या दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं, यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज एजेक्ट्रा, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शन में वो अराउंड 50% है एवरेज, ऐसा आईएक्स कंपनी का कहना है। तो इंडिया में अभी मात्र 8% अभी एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है, जबकि डेवलप कंट्री में यह आंकड़ा 50% के एवरेज है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट खाली पड़ा है आईएक्स जैसी कंपनी के लिए। मैं आपको बता दूं ये कोई स्टॉक टिप एडवाइस नहीं है, जस्ट ये एजुकेशन पर्पस के लिए। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। चलिए, इसी प्रकार तो देखा आपने कि कैसे कितना बड़ा अभी मार्केट खाली पड़ा हुआ है और एक साल में 1% एक्सचेंज बढ़ा है, जो 7% से बढ़कर 8% हो गया है। दूसरा, इसी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में जो डे अहेड मार्केट है उसमें वॉल्यूम घट गया है और आरटीएम में बढ़ा है। तो इसी कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी सदस्य द्वारा सत्यनारायण गोयल जी, जो कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी हैं, उनसे पूछा गया कि जो डैम में वॉल्यूम घटा है उसका कारण क्या है। तो उन्होंने यह बताया, चूंकि यह लोकसभा चुनाव है इन 2 महीनों में, तो इस कारण जो बायर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं वो इलेक्शन को लेकर एक्सचेंज से हटकर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले गए हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की श्योरिटी हो उनके स्टेट में। चूंकि ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए डैम में आपको वॉल्यूम की घटोतरी देखी गई है इन 2 महीनों में, यानी कि अप्रैल और मई में। लेकिन आरटीएम में वो बढ़ी हुई है, ऐसा आईएक्स के सत्यनारायण गोयल जी का कहना है। जो उनका ऐसा भी मानना है, चूंकि जनरल नेटवर्क एक्सिस अब पिछले साल अक्टूबर में एप्लीकेबल या अप्लाई हो गया था, जिससे डैम में वॉल्यूम लगातार डेक्स से हटकर, डे अहेड कॉन्टीजेंसी से हटकर डे अहेड मार्केट में आ रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव था इसलिए यहाँ घटा है। लेकिन उनका मानना है कि इस ईयर में वो 15% की वॉल्यूम के साथ ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे नए अपडेट देते हुए कंपनी से पूछा गया कि और हम किस नए नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो सत्यनारायण गोयल जी, जो कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी हैं, उन्होंने इसी क्रम में कहा कि अभी हमने CERC, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उनमें अर्जी लगाई है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो आईएक्स पे अभी मात्र 3 महीने के हैं, उसको 11 मंथ के करने की, ताकि जो अभी बायलैटरल ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाए, और ये बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। तो उनका सत्यनारायण गोयल जी का कहना है, उन्होंने अपील कर दी है, सुनवाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, फैसला आना बाकी है, जो बहुत जल्द आ जाएगा, जिससे एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज की तरफ आने लगेंगे, ऐसा सत्यनारायण गोयल जी का कहना है। तो इसी क्रम में आगे उनसे पूछा गया, सत्यनारायण गोयल जी ने बताया कि जो रिन्यूएबल सर्टिफिकेट है, पिछले साल वित्तीय वर्ष में जो उस पे बेस प्राइस था उसको हटा दिया गया है, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है उसका प्राइस 1000 रुपये से घटकर अब 100 रुपये, 180 रुपये के पास आ गया है। और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट 27% से पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा है, जो कंपनी के लिए अच्छे संकेत हैं। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्षों में यह इसी प्रकार बना रहेगा, जिससे एक्सचेंज के लिए फ़ायदेमंद रहेगा।